Hello students, today we discuss lecture number 20 Kochi root test. This is not the part of your syllabus but this is important topic. आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे ही हम किसी इन्फिनिट सीरीज को देखते हैं और उसमें nth टर्म की अगर nth पावर हो जाए तो हमें उसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर nth टर्म की nth पावर हो तो फिर भी ईजिली हम कर पाते हैं, लेकिन nth पावर की n की पावर भी कोई पावर हो जाए तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब इस तरीके की टर्म्स हमें यहाँ मिल जाएंगी nth टर्म, तब हम इस डेफिनेशन यानी कोची रूट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे समीशन un कोई भी पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव टर्म की वही सीरीज है और हमने ये कहा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un टू दी पावर 1/n। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un, मैं nth टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं nth टर्म की पावर 1/n की बात कर रहा हूँ। यानी उसका nth रूट लेना होगा। जो nth टर्म है उसके nth रूट की n टेंस टू इन्फिनिटी पर जब लिमिट अप्रोच करवाई जाएगी और वो लिमिट अगर l आ जाए तो उसकी कन्वर्जेंसी पता चल जाएगी। अब अगर l 1 से छोटा होता है तो कन्वर्ज करेगा, l 1 से बड़ा होता है तो डाइवर्ज करेगा, लेकिन अगर l 1 के बराबर हो जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, ये टेस्ट एक्टिव नहीं रहता, ये टेस्ट काम नहीं करता। यानी स्टूडेंट अगर आप समझ पाए हों तो मुझे un पर काम नहीं करना, un की nth रूट पर काम करना है, मुझे उसका nth रूट लेना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरी nth टर्म में n की पावर रही होंगी तभी मुझे कुछ इस तरीके की हेल्प लेनी पड़ रही है। अब यानी अगर समीशन un कन्वर्ज करेगा अगर l लेस देन 1 हुआ, डाइवर्ज करेगा अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ और l अगर 1 के बराबर हुआ तो टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हम किसी नेक्स्ट टेस्ट पर चलते हैं। लगाना कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं किसी सीरीज की nth टर्म को लेता हूँ, जैसे un इक्वल्स टू n/n+1, यहाँ तक मैं पिछले मेथड से यानी कंपैरिजन टेस्ट से अप्लाई कर पा रहा था, उसे सॉल्व कर पा रहा था, लेकिन जब इसकी होल पावर भी n होने लगेगी या इसकी पावर n² हो जाए या n की पावर 3 हो जाए या 3/2 हो जाए तो तब मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टेस्ट यानी कोची रूट टेस्ट का यूज़ करना है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन यानी फंक्शन की पावर में फंक्शन का मतलब हुआ कि nth टर्म में nth पावर ही हो जाए तो मैं तब कोची रूट टेस्ट को यूज़ करूँगा। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पे हैं आपके सामने, उनमें से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 क्वेश्चन करूँगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूँ क्योंकि उसकी nth टर्म गिवन है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 को लूँगा, उसमें nth टर्म गिवन नहीं है। 1 में भी nth टर्म गिवन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वालिटी है, उसमें एक x वेरिएबल डाल रखा है, x को 0 से बड़ा बताया गया है, तो तब क्या स्थिति आती है, क्या करना है मुझे, उसको मैं देख लेता हूँ। स्टूडेंट्स समीशन n+1/n की पावर -n² दिया है, यानी ये मेरी nth टर्म है। तो मुझे गिवन दैट द nth टर्म un इज 1+1/n टू दी पावर -kn²। दिस इज द nth टर्म, ये मुझे गिवन है। अब अगर ये nth टर्म है और मैं un की पावर 1/n को निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1+1/2 दी पावर -n, यानी एक पावर इधर चली जाती है। अब उसने मुझे ये कहा था कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un टू दी होल पावर इज 1/n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n टू दी पावर -n। मुझे इसे सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू के ऊपर, इसकी लिमिट के ऊपर, n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो अप्रोच करने के बाद आएगा उस पर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो ये अपने आप में इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। 1+1/n टू दी पावर -n
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर मैं निकाल के देखूं तो स्टूडेंट्स ये 1 की पावर इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। y के बराबर लेट किया मैंने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी होल पावर माइनस n, इनडिटरमिनेट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। log लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो log y इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस n log 1 प्लस 1 अपॉन n। अगर अब आप इसे देखेंगे तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 1 प्लस 1 अपॉन n और अपॉन माइनस के 1 अपॉन n, यानी अगर आप इसे अब देखें तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म है। तो चूंकि 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई है तो उसको सॉल्व करने का तो मेरे पास तरीका होता है, यानी इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा और इंटू माइनस के 1 अपॉन n स्क्वायर। सिमिलरली नीचे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसको भी डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा उसकी वजह से, तो ये वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो इससे मैं कैलकुलेट करके देखूँ तो -1 आ रहा है, यानी जो log y है वो -1 आया, तो इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन ई हो जाएगा, 1 अपॉन ई, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 1 अपॉन ई आएगी, एंड 1 अपॉन ई इज लेस देन 1। और अगर 1 अपॉन ई लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 1 अपॉन ई लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un टू दी पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 अपॉन e इज लेस देन 1। सो एक बार चेक करिएगा क्या डेफिनेशन कही आपने, लेस देन पे कन्वर्जेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ, सो un इज कन्वर्जेंट, यानी इसका जो un है वो कन्वर्जेंट रहेगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द कोची रूट टेस्ट, इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो जब भी आपको nth पावर जो nth टर्म होती है उसकी पावर मिल जाए तो हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखूं तो पहले मुझे इसकी nth टर्म को ही ढूंढना पड़ेगा। अगर nth टर्म देखूं तो फर्स्ट टर्म को छोड़ सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज के सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आता है। तो इसकी nth टर्म हम देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म में अगर मैं x मान के चलूँ तो x टू दी पावर n हो जाएगा, अपॉन में 2 3 यानी n प्लस 1 टू दी पावर 1 यानी n हो रहा है। तो ये इसकी nth टर्म है। अगर मैं nth टर्म पर काम करना चाहूँ तो उसको ले सकता हूँ। तो मैं सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 2, सीरीज है आपकी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। और जो nth टर्म हमने निकाली वो x टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस अप टू एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स अगर मैं un को देखूं तो मेरा un क्या होना चाहिए, un इक्वल्स टू x टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 टू दी होल पावर n। आप देख पा रहे हैं n टर्म की पावर n है, यानी x अपॉन n प्लस 1 टू दी होल पावर n लिखी जा सकती है। तो मैंने un टू दी होल पावर 1 अपॉन nth निकाली, यानी x अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स
ये मेरे पास un की पावर 1/n हो गई है। अब सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0, x कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो मैं उसी पर काम करूँगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un to the whole power 1/n equals to limit n tends to infinity x upon n plus 1। तो चूंकि n को अगर मैं इन्फिनिटी है, अगर मैं n को इन्फिनिटी रखूँगा तो n को इन्फिनिटी रखने से 1/∞ यानी 0 मिला, एंड 0 इज लेस देन 1। सिंस un x टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 दे रहा है और वो लेस देन 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है ऑलरेडी आपको। तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज इज कन्वर्जेंट यानी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी सीरीज जिसमें nth टर्म की पावर n हो जाए उसकी कन्वर्जेंसी कैसे चेक की जाती है, ये हमने इस डेफिनेशन में देखा है। अगर मान लीजिए आपकी जो nth टर्म है उसमें जो nth टर्म में फैक्टर्स बनते हैं वो मोर देन 2, 3, 4 हो जाएं, यानी ज़्यादा फैक्टर्स एक साथ आ जाएं, तो एक दूसरे टेस्ट का यूज किया जा सकता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और उस टेस्ट को हम कहते हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। यानी डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है कि जब ज़्यादा फैक्टर्स आने लगते हैं, बड़ी टर्म बन जाती हैं, तो हम डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।